अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया और बहुत ही मुजरब रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत से व्यूवर्स ने कमेंट किए हैं कि उन्हें जो है वो जिन्नात से छुटकारे का आसान वजीफ़ा बताया जाए, आसेब से छुटकारे का, जादू वग़ैरह का उनको घर में मसला है या कोई आवाज़ें वग़ैरह आती हैं, या बहुत से बहनों भाइयों ने हमें कमेंट्स किए, तो उनके लिए आज हमने ख़ुसूसी ये वजीफ़ा बताया है। जैसे कि आपको पता है कि रबीउल सानी का मुबारक तरीन महीना जा रहा है, तो ये महीना बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतों का हाइल है। आप लोग इस महीने में ये वजीफ़ा करें, बहुत ही मुजरब वजीफ़ा है। इसके अलावा आप लोग बाकी महीनों में किसी भी दिन ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोग कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा आपके रिलेटिव में किसी को अगर कोई मसला है तो इस किस्म का, तो आप लोग उन्हें भी ये बताएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ही मुजरब वजीफ़ा है, काम आने वाला वजीफ़ा है, मेरा ख़ुद का आज़माया हुआ वजीफ़ा है। तो इसके अलावा आप लोग कोई हमें कमेंट करते हैं मैसेज के लिए। अब ये जैसे जिन्नात के छुटकारे का हमने ये मुझे वजीफ़ा बनाया है, आपको बता रही हूँ, तो उसके लिए मैं कोई काफ़ी वक्त लग जाता है, तो उसके लिए मुझे कुछ अमलियात करने होते हैं ताकि आपको जब मैं वो कोई वजीफ़ा बताऊं तो आप लोग उसको पे अमल करें और असरअंदाज हो वो वजीफ़ा। तो अपना वजीफ़ा बताऊंगी उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूंगी कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो अब मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जिन्नात से छुटकारे के आसान वजीफ़े बताऊंगी। तो अब आप लोगों को इनमें से कोई भी मसला है तो आप वो वाला वजीफ़ा अपना लें। मैं मुख्तलिफ़ किस्म के आपको वज़ाइफ अभी बताए देती हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ कि अब जिन्नात क्या चीज़ हैं। जिन्नात वीरानों में भी होते हैं, घरों में भी दाखिल हो जाते हैं। अक्सर औक़ात वो इंसान के जिस्म में दाखिल होके इंसान की सोच समझ बूझ हर चीज़ ख़त्म कर देते हैं और ख़ुद उनमें शामिल हो जाते हैं, ख़ुद बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ जिन्नात इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, हद से ज़्यादा, जैसे कि नुकसान पहुंचाना, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इंसान के अंदर दाखिल होके वो अपना सर दीवार पे मारने शुरू हो जाता है। व्यूअर्स, मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि बाज़ जगह पे कुछ बहनें ऐसी थीं जिनके अंदर जिन्नात, मकरूह जिन्नात दाखिल हो जाते और वो बिल्कुल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देती थीं। बाज़ों का किसी से पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर जिन्नात हैं। आँखों का सुर्ख हो जाना, जिस्म का कांपना शुरू हो जाना, आधी रात को जाग कर चीखना, ये सब अलामात हैं कि उस इंसान में जिन्नात दाखिल हो चुके हैं। और इसकी ये भी वजह है कि हम लोग नापाकी बहुत ज़्यादा इख्तियार करते हैं। हमेशा जब भी आप लोग सफ़र करें, किसी वीरान जगह से गुज़रना हो, तो बावज़ू रहें। अपने पास कुछ ऐसी आयत जो आपको याद हों, ख़ास करके आयतुल कुर्सी, बहुत ही मुजरब ये आयत मुबारका हैं। तो आप लोग आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़कर जब बाहर निकलना हो अपने ऊपर दम कर लिया करें। इसके अलावा अपने बच्चों पर दम कर लिया करें। इससे ये होता है कि कोई भी शरीर जिन्नात इंसान में ना दाखिल हो सकता है, ना उस पर कोई जो है वो परेशानी डाल सकता है। तो अब मैं आपको ये वजीफ़ा बताऊंगी कि जादू जिन्नात का कितना ही पुराना मसला हो, जिन्नात ने ज़िंदगी तंग कर दी हो, घर वीरानी का नमूना बन गया हो, और इसके अलावा आमल बाबे मलंग जब जादू बंदिश या जिन्नात के कड़े को ना तोड़ सकते हों, तो ऐसे वक्त में ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब है। आप लोगों ने क्या करना है कि दिन के किसी भी हिस्से में आपने नमाज़ पढ़ के, 5 वक्त में से कोई भी आप नमाज़ पढ़ के उसके बाद आपने ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूदे पाक पढ़ लेना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूदे पाक पढ़ना है और दरमियान में आपने 1100 दफ़ा या क़हारू, लफ्ज़ है या क़हारू, क़ाफ हा अलिफ रा, या क़हारू, ये आपने 1100 मरतबा पढ़ना है।
और आप अपनी आँखों से कुदरत का जलवा देखेंगे। सिर्फ 41 दिनों में आप लोग देखेंगे कि वो जो आप पर मसला है जिसके लिए आप कर रहे हैं, और अगर आपने अपने लिए करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर आप ये वाला वजीफ़ा किसी के लिए आपने करना है, अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी आपने अगर ये वजीफ़ा करना है, तो ये आपने या कहारू 1100 मरतबा पढ़ कर 41 दिन लगातार आपने पानी के ऊपर दम कर लेना है। अगर आप ख़ुद नहीं पढ़ सकते तो किसी से पढ़वा लें। तो 1100 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके घर के चारों कोनों में वो पानी छिड़क देना है। उसके बाद बाकी जो बकिया पानी है वो जिसको ये मसला है उसको आप पिला दें। और इसके अलावा जो एक और अमल है वो भी सुन लीजिए कि चंद जो हैं वो बहुत ही सूदमंद और आसान अमल हैं कि बहुत ज़्यादा घर में जिन्नात का बसेरा हो, दरवाज़े खटकते हों, छत से रात को आवाज़ आती हो, या आप किसी जगह से भी कोई खून के कतरे टपकते हुए आपको नज़र आते हों, छींटे पड़े हुए नज़र आते हों, कोई भी काम ना हो रहा हो, चीज़ें छुप जाती हों, घर में पड़ी हुई नज़र ना आती हों, आपको मिलती ना हो, या हर वक्त सर में दर्द रहता हो, तो ये सब इसी चीज़ का मसला है कि आपके घर में आसेब वग़ैरह हैं। तो उसमें आपने क्या करना है कि सूरह तारक, कुरान पाक की सूरत है, सूरह तारक आयत नंबर 18, सूरह तारक की आयत नंबर 18 मैं आपको शुरू से बता देती हूँ। इन्नहुम यकीदूना कैदा कैदम व अकीदम कैदा फमहिल काफिरीना अमहिलहुम रवैदा। ये आपने आयत पढ़ लेनी है। ये है आयत नंबर 18 है सूरह तारक की। आई थिंक ये कुरान पाक की कुरान 15वीं जो है वो उस पारे की ये आयत है। अब मुझे सही से जहन में नहीं आ रहा। तो आपने इस आयत को अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक के साथ 11 मरतबा आपने पढ़ना है। ठीक है, 11 मरतबा आपने पढ़ना है। सिर्फ जो हैं वो 3 आयात हैं, तो आपने अव्वल आखिर इस आयत को 3 मरतबा दरूद पाक के साथ आपने 11 मरतबा पढ़कर 4 आपने कील ले लेने हैं। ठीक है, 4 कील, उन पर 4 मीखें जिनको कहते हैं, 4 मीखों पर दम कर लेना है और घर के चारों तरफ आपने वो कील गाड़ देने हैं। ठीक है, तो दोबारा से सुन लीजिए सूरह तारक की आयत नंबर 18। ये आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक के साथ 11 मरतबा पढ़ लेनी है। 4 कीलों पर दम करके घर के चारों तरफ आपने वो कील गाड़ देने हैं। तो इंशाल्लाह आपके घर में अगर जिन्नात हैं तो चले जाएंगे, अगर बाहर हैं तो बाहर से कभी भी अंदर नहीं आ सकते। आपके अगर किसी घर के अफराद पर असरअंदाज हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। वैसे जिन पर नहीं हैं वो भी ये लाजमी कर लें, क्योंकि शरीर जिन्नात घर में दाखिल होते रहते हैं। अक्सर हम लोग घरों में खुशबू लगा के फिरते हैं तो उससे भी ये आ सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी वजीफ़ा सुन लीजिए कि अगरबत्ती जिसको कहते हैं, खुशबू वाली होती है, लंबी सी डंडी पर आगे खुशबू लगी होती है। अगरबत्ती का एक पैकेट ले लें और इस पर एक बार सूरह जिन पढ़कर दम कर लें और रोज़ाना एक अगरबत्ती आपने जलानी है। तो ये आपने तकरीबन 21 दिन अमल करना है। घर में अगर किसी किस्म का भी कोई मसला है, कोई जिन्नात हैं, कोई भी चीज़ है, तो आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैंने आज आपको 3 वजीफ़े बताए हैं। आप लोग इनको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर से जिन्नात का साया, आसेब का साया, जादू वग़ैरह हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। इसके अलावा मैं आपको एक और वजीफ़ा बताऊँगी इंशाअल्लाह अगले वजीफ़े में, तो बहुत ही वो भी मुजर्रब वजीफ़ा है। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा रूहानी वजीफ़ा पसंद आया होगा। मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ख़ुद भी ज्वाइन करें, दूसरों को भी ज्वाइन करवाएं। इसके अलावा मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी मोहब्बत की, आपके प्यार की, कि आपने इतने प्यारे प्यारे हम मुझे कमेंट्स किए और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। तो मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से कि वो अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में आप सब की तमाम मुश्किलात, परेशानियां हल फरमाए। इस मुबारक महीने के सदक़े, हजूर गौसे आज़म के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ, हर हाजत पूरी फरमाए।
तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।